हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत की खबर से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत हुई है। कतर की जेल में बंद 8 हिंदुस्तानियों को मिली है रिहाई। उनमें 7 वतन वापस भी पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने फैसले का खैर मकदम किया है। जासूसी के इल्जाम में हुई थी सजा। कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत की खबर है। कतर की जेल में बंद 8 हिंदुस्तानियों को रिहाई मिल गई है। उनमें 7 वतन वापस पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी हुकूमत ने कतर के इस फैसले का खैर मकदम किया है। आपको बताएं कि जासूसी के इल्जाम में 8 हिंदुस्तानियों को सजा हुई थी और कतर की अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन अब जो हिंदुस्तान की सिफारती कोशिश थी उसके नतीजे में कतर की जेल में बंद ये 8 हिंदुस्तानियों को रिहाई मिल गई है। और न सिर्फ ये कि रिहाई मिली है बल्कि उनमें से 7 वतन वापस पहुंच चुके हैं। और हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। दरअसल जासूसी के इल्जाम में इन्हें सजा हुई थी और कतर की अदालत ने इन 8 हिंदुस्तानियों को मौत की सजा सुनाई थी। I mean, let us get into this mode. Let this feeling sink in. हाँ जी, Let this. यहाँ के वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहां खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। Only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We are thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for every effort that has been made. And this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. और इस खबर पर, इस अच्छी खबर पर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, कितनी बड़ी और कितनी अच्छी ये खबर है? विशाल, ये बहुत राहत की खबर है कि इतने लंबे वक्त के बाद और लगातार जो एफर्ट्स रहे हैं भारत सरकार के और प्रधानमंत्री मोदी के भी, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि अगस्त 2022 में इन 8 सेलर्स को अरेस्ट किया गया था। इन पर आरोप लगाए गए थे कि ये जासूसी कर रहे हैं, जिसके बाद इनको मौत की सजा सुनाई गई थी पिछले साल। हालांकि बाद में उसको कन्वर्ट किया गया और राहत दी गई और अब फाइनली आमिर जो कतर के हैं उनकी तरफ से जो है ऑर्डर दिया गया इनके रिलीज के लिए। और आज सुबह 8 में से 7 जो इंडियन सेलर्स हैं जो कतर में काम कर रहे थे वो आज भारत लौट आए हैं। और वो भारत लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का, भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि ये मुमकिन हो पाया 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद। और लगातार जो भारत सरकार जो है वो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जो लगातार कदम उठाए गए हैं, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया। हालांकि अभी तक कतर ने इन पर जो आरोप हैं वो सीधे तौर पर साझा नहीं किए थे, लेकिन बार बार कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो है भारत सरकार के। और ये भी आपको बता दें कि भारत और कतर के बीच में जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ है, करीबी संबंध है। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी जो वन ऑन वन रिलेशन आमिर के साथ हैं, जो कतरी जो लीडर्स के साथ हैं, वो भी माना जा रहा है कि इस केस में काम आए हैं, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाया। और फाइनली जो 7 हैं जो भारतीय,
सेलर्स वो वापस आज भारत लौट आए हैं। जी शैलेंद्र, इस पे दो बातें सामने आ रही है। जो अभी जो लोग वापस लौटे उनमें से भी कुछ लोगों के ये बयान हम सुन रहे थे, हमारे दर्शकों ने सुना है, वो सब ये कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनका इसमें जो उनकी जो कोशिशें रही हैं और कतर के जो एमीर है उनसे उनका जो इंटरेक्शन रहा है, तो ये बात आप भी कह रहे हैं। लेकिन ये अपने आप में कहीं बहुत बड़ा एक मसला जरूर था, और जितना बड़ा ये मसला था, चूंकि मौत की सजा सुनाया जाना, बाद में फिर कोशिशें हुई, सिफारती कोशिशें हुई, उसको सजा को बदला गया, लेकिन ये सब कुछ हुआ, तो इसमें एक सवाल यहाँ पे बनता है कि आखिर इसमें और क्या कोशिशें हुई हैं, किस लेवल पे कोशिशें हुई हैं? देखिए, जब से ये खबर सामने आई थी अगस्त 2022 में, उसके बाद से लगातार भारत सरकार और खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हमने देखा है कि मुलाकात की थी इन सेलर्स की फैमिलीज के साथ में, और इस केस को परस्यू किया गया था, जिसके बाद भारत को काउंसिल एक्सेस मिली। और भारत हालांकि लगातार इस मामले में जो है जो आरोप पत्र है, जो चार्जशीट है, वो मांगता रहा, लेकिन वो मुहैया नहीं कराई गई, और बहुत सी चीजें जो है वो खुल के सामने नहीं आई कि इन पे आखिर आरोप क्या है। माना जा रहा है कि जिस कंपनी के लिए कतर में काम कर रहे थे, उसके बाद कतर की तरफ से आरोप लगाए गए कि ये जो भारतीय सेलर्स है ये इजराइल के लिए जासूसी वहां पर कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ आरोप है, इसको लेके कोई चार्जशीट साझा नहीं की भारत के साथ में, जिसके बाद भारत लगातार इसको डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को उठाता रहा। और हालांकि हम ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये खुद जो पर्सनल रिलेशंस हैं इंटरनेशनल लीडर्स के साथ में बहुत करीबी रहते हैं, तो माना जा रहा है कि वो भी इस केस में काम आए हैं और एफर्ट्स लगातार जारी रहे, जिसके बाद हमने देखा कि पिछले साल ही इनकी मौत की सजा को कम्यूट किया गया एक्सटेंडेड प्रिजन में, जिसके बाद लगातार भारत जो है वो इस मुद्दे को उठाता रहा कतरी अथॉरिटीज के साथ में। और जब भी वहां पे हियरिंग हुई कोर्ट में, उसमें भी भारतीय जो ऑफिशियल्स थे वो मौजूद रहे और सही तरीके से केस को सामने रखा गया, जिसके बाद आखिर ये मुमकिन हो पाया कि कतरी अथॉरिटीज ने इनको रिहा किया है और आज सुबह ही ये दिल्ली विशेष विमान से लौटे हैं। और माना जा रहा है कि जो 8वें जो सेलर है वो भी जल्द ही भारत लौटेंगे। तो ये कुल मिला के जो एक ये कामयाबी है भारत की फॉरेन पॉलिसी की, कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद अब आज उनकी रिहाई मुमकिन हो पाई है और वो आज घर लौट आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो कोशिशें हुई हैं खासतौर से प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इंटरेक्शंस हैं, जो उनके रिलेशंस हैं, ये जो अभी बात सामने आ रही है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल उसने प्ले किया है। और बहुत बड़ी राहत की खबर है कि 8 जो भारतीय नौसेना की जो पूर्व अधिकारी थी, इन 8 को पहले तो सजाए मौत जो है वहाँ एक कतर की अदालत ने सुनाई थी, लेकिन बाद में जो सिफारती कोशिशें हुई हैं और उस कोशिश के नतीजे में अब हालत ये है कि ये सब रिहा किए जा चुके हैं। इनमें से 7 जो है अधिकारी नौसेना के पूर्व, वो हिंदुस्तान वापस लौट चुके हैं। एक जो अभी नहीं लौटे हैं, उनके बारे में भी शैलेंद्र बता रहे थे कि बहुत जल्द वो भी जो है वापस लौट आएंगे। तो एक